हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपराधी के झूठ को पकड़ने वाला टेस्ट यानी नार्को टेस्ट किस तरह से किया जाता है और नार्को टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने का प्रयास हम करेंगे। क्या होता है नार्को टेस्ट? पुलिस डिपार्टमेंट की एक कहावत है कि अच्छे अच्छे मुजरिम भी पुलिस के डंडे के सामने अपनी जुबान खोल देते हैं। पुलिस के मार के आगे गूंगे मुजरिम भी बोलने लग जाते हैं। कुछ ऐसे शातिर अपराधी भी होते हैं जो खूंखार भी होते हैं, वह पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलते। उनका मुंह खोलने के लिए पुलिस के पास अलग अलग पैतरे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं और उससे आसानी से उनका मुंह खुलवाया जा सकता है। उसमें से एक तरीका है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के बारे में आपने सीरियल में, फिल्मों में या न्यूज़ में सुना ही होगा। नार्को टेस्ट क्यों होता है? यह टेस्ट आरोपी से सच बुलवाने के लिए की जाती है और यह टेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक के उपस्थिति में की जाती है। किसी भी अपराधी का जब कभी नार्को टेस्ट करना होता है तब पुलिस कर्मचारी हो या सीबीआई वाले हो या कोई अन्य एजेंसीज हो, तो सबसे पहले उन्हें कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, कोर्ट की अनुमति लेनी होती है। जिस अपराधी का या जिस व्यक्ति का हम नार्को टेस्ट कर रहे हैं या पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी सहमति लेना आवश्यक होता है, उसे बताना भी आवश्यक होता है। नार्को टेस्ट कैसे की जाती है? किसी भी अपराधी का नार्को टेस्ट करते समय नार्को टेस्ट में अपराधी को एक ट्रूथ ड्रग्स नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथॉल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवाई का असर होते ही आरोपी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता है। इससे अपराधी का सचेतन दिमाग स्थूल अवस्था में चला जाता है, अर्थात अपराधी की लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है। इस दवाई के कारण व्यक्ति या अपराधी ज़्यादा तेज बोल नहीं पाता है। इसके कारण अपराधी की सोचने की, समझने की क्षमता कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाती है। इस स्थिति में जो अपराधी होता है उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अपराधी जो भी बोलेगा सच बोलेगा। यह तो आपको पता ही है कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जो सच होता है वह ज़्यादा दिमाग लगाए या ज़्यादा सोचे बोल दिया जाता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, बात को घुमा फिरा के बोलना पड़ता है। इस टेस्ट में अपराधी से केवल सच ही नहीं बुलवाया जाता बल्कि उसके शरीर की प्रक्रियाएं भी देखी जाती है। कई केसों में सिर्फ यही पता करना होता है कि व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध नहीं है। केस में व्यक्ति को यानी अपराधी को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है। उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल दिखाए जाते हैं। पहले तो अपराधी को नॉर्मल विजुअल, फूल, पेड़, पौधे, फल दिखाए जाते हैं। बाद में उस अपराधी को उस केस से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती है। फिर अपराधी के बॉडी के रिएक्शन चेक किए जाते हैं। इस स्थिति में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है, इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति या वह अपराधी उस घटना से संबंधित है या उस केस में जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि अपराधी बेहोशी की स्थिति में चला जाता है, इसके कारण सच का पता नहीं चल पाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर बार नार्को टेस्ट में अपराधी सच ही बोलता है। कई बार अपराधी ज़्यादा चालाक होते हैं और टेस्ट में जांच करने वाले टीम को चकमा दे देते हैं। नार्को टेस्ट से पहले अपराधी का परीक्षण। किसी भी अपराधी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसकी शारीरिक जांच, शारीरिक परीक्षण किया जाता है। अपराधी इस टेस्ट को करने के लिए योग्य है या नहीं यह देखा जाता है। यदि अपराधी बीमार है या आधी उम्र का है या शारीरिक और दिमागी रूप से कमज़ोर है तो यह टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता है।
कई बार दवाई के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है। इस केस में इस नार्को टेस्ट के दौरान दवाई का डोज अधिक होने के कारण अपराधी कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए इस टेस्ट को काफ़ी सोच विचार करके ही किया जाता है। नार्को टेस्ट के लिए कानून 2010 में KG बालकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति या अपराधी का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति भी आवश्यक होती है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।